भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी व पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को वामन देव की पूजा होती है। इस वजह से इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। जो लोग परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं वे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वामन स्वरूप की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। एकादशी की कथा प्रारंभ। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद शुक्ल एकादशी व्रत के महत्व और पूजा की विधि को विस्तार से बताने को कहा। तब श्री कृष्ण ने इस व्रत की पूरी विधि और कथा के बारे में बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी के दिन उनके वामन स्वरूप की पूजा करता है उसे तीनों लोकों की पूजा करने का फल मिलता है। इस व्रत की कथा त्रेता युग की है। उस समय बलि नामक भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। तब इंद्र समेत सभी देव भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार धारण किया और बलि के पास 3 पग भूमि दान में मांगने पहुंच गए। बलि वामन देव को पहचान नहीं सका। उसने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब भगवान ने अपना रूप विस्तार किया और एक पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्गलोक पूरे हो गए। तब वामन देव ने बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखें, तो बलि ने अपना सिर आगे बढ़ा दिया। वामन देव ने जैसे ही अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखा तो वह पाताल लोक चला गया। उसकी विनम्रता देखकर भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि वे सदैव उसके पास रहेंगे। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की मूर्ति बलि के आश्रम में स्थापित की गई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थापित की गई। इस दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। इस दिन व्रत और पूजा करने से स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है और सभी पाप मिट जाते हैं। जो इस व्रत कथा को सुनता है उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।